बात करेंगे। कप सिरप त्रासदी से जुड़ी बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। कप सिरप कांड में मध्य प्रदेश एसआईटी की जांच तेज हो गई है। आरोपी रंगनाथन को कांचीपुरम लेकर पहुंची एसआईटी की टीम। श्रीसन फार्मा कंपनी लेकर पहुंची एसआईटी की टीम। ताला खुलवाकर अंदर पहुंची मध्य प्रदेश की एसआईटी टीम। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। कप सिरप त्रासदी मामले में बड़ी खबर, विस्तार न्यूज की मुहिम ला रही है रंग। तमाम सरकारी एजेंसियां एक्टिव नजर आ रही हैं। एसआईटी की टीम मुख्य आरोपी जी रंगनाथन को फैक्ट्री लेकर पहुंची है। जहरीली कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल के ठिकानों पर पहुंची एसआईटी। कांचीपुरम जिले के श्रीसन फार्मा कंपनी पहुंची एसआईटी की टीम। ताला खुलवाकर अंदर पहुंची मध्य प्रदेश एसआईटी की टीम। रंगनाथन को फैक्ट्री ले जाया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। देखिए, लगातार विस्तार न्यूज की यही मुहिम रही कि जो गुनहगार हैं, जो बच्चों की मौत के असली जिम्मेदार हैं, उन पर शिकंजा कसा जाए। नितेश मेरे सहयोगी पहुंचे हुए थे तमिलनाडु। उन्होंने तमाम छानबीन भी की, वो रिपोर्ट पेश की ग्राउंड जीरो की कि कितनी अनियमितताएं उस वक्त उस फैक्ट्री में थी। नितेश, एक बड़ा एक्शन दिखाई दे रहा है। नितेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नितेश, बड़ा एक्शन दिखाई दे रहा है। एसआईटी की टीम उस कंपनी में पहुंच चुकी है जहां से कई अनियमितताओं की तस्वीर आपने पहले दिखाई थी। नितेश, बिल्कुल, देखिए रसिका, हम उसी मुस्तैदी के साथ जो है तमिलनाडु में डटे थे। सुंगवर चित्रम कांचीपुरम की ये तस्वीर है जो कि तमाम दर्शक देख रहे हैं, और हमारी यही प्रतिबद्धता थी कि जहां पर इस फैक्ट्री में तमाम अनियमितताएं हुई, जहां से SR13 बैच निकला, जहां जिस सिरप में 48% जहर मिला, उस फैक्ट्री में एसआईटी की टीम पहुंचे। इसके साथ ही तमिलनाडु सरकार तमाम कदम उठाए, और देखिए लगातार विस्तार न्यूज़ की खबरों का असर देखने को मिल रहा है। पहले निलंबन चाहे अधिकारियों की बात करिए तमिलनाडु के ड्रग डिपार्टमेंट के, उसके बाद फिर अन्य कर्मचारियों से जो है पूछताछ की बात करिए रसिका। और उस दिन मैं आपके साथ जुड़ा था, तब मैंने बताया था कि 2 लोगों से पूछताछ हुई है और आने वाले समय में गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, तो इंतजार रहेगा, देखने वाली बात होगी। बहरहाल भी जी रंगनाथन को लेकर फैक्ट्री में पहुंचे हैं, अंदर गए हैं, तमाम सैंपलिंग होगी। जो मध्य प्रदेश की एसआईटी है उसके साथ भी ड्रग डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश के एक पर्सन है, वो पूरा सैंपल कलेक्ट करेंगे, देखेंगे कैसे क्या अनियमितताएं थी। उन सभी चीज़ों को इन रिटन फॉर्मेट में देखा जाएगा, सारी चीज़ों को वेरीफाई किया जाएगा। इसके साथ एसआईटी और भी चीज़ें खंगालेगी। पूछताछ जो थी, आने वाले समय में अगर कुछ और गिरफ्तारियां हो तो हैरान होने वाली खबर नहीं है रसिका, क्योंकि जिस तरीके से जो विवेचना जारी, उससे देखकर साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके साथ ही विस्तार न्यूज़ की खबर के बाद तमाम एजेंसियां सक्रिय हैं। ईडी की भी गतिविधि देखने को मिली थी। सुबह ईडी की टीम ने भी सक्रियता दिखाते हुए तमाम चीज़ों को देखते हुए कई जगहों पर छापा मार रहा था। जी रंगनाथन से जुड़े हुए लोगों तक भी पहुंची थी, और तमाम चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अब देखना है कि आने वाले समय में कब तक गिरफ्तारी होती है, वहां से क्या क्या एसआईटी लेकर आती है, और कोर्ट के सामने जब चार्जशीट पुटअप किया जाता है तब क्या क्या चीजें लेकर आई थी, ये सब जानकारियां स्पष्ट करती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नितेश तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, कप सिरप त्रासदी से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट है। ईडी ने ECIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोल्ड्रिफ्ट सिरप कंपनी के ठिकानों पर रेड ईडी की चालू है, और देखिए थोड़ी देर पहले नितेश ने जानकारी दी थी। विस्तार न्यूज की मुहिम का एक बड़ा असर देखा जा रहा है। श्रीसन फार्मा से जुड़े 7 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई जारी है। चेन्नई के 7 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, रंगनाथन के घर और उसके ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई जारी है। तमिलनाडु ड्रग्स कंट्रोल ऑफिसर पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के घरों पर भी छापेमारी की जा रही है। श्रीसन फार्मा कंपनी पहुंची ईडी की टीम। कांचीपुरम में ईडी की मौजूदगी देखी जा रही है। कंपनी में ताला खोलकर अंदर पहुंची ईडी की टीम, और ईडी जांच कर रही है लगातार। विस्तार न्यूज की मुहिम का देखिए बड़ा असर देखने को मिल रहा है। अब जहरीली कप सिरप के राज खुल सकेंगे। कोल्ड्रिफ्ट कप सिरप का मामला अब मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन चुका है। अब समझिएगा इस पूरे मामले को, बड़ी खबर है ये, क्योंकि कैसे बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया। कोल्ड्रिफ्ट कप सिरप का मामला अब मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया। कोल्ड्रिफ्ट कप सिरप मामले में ईडी की तरफ से चेन्नई के 7 ठिकानों पर छापेमारी की गई, और ये कार्रवाई श्रीसन फार्मा कंपनी से जुड़ी हुई कार्रवाई है। इस कंपनी के कोल्ड्रिफ्ट कप सिरप पीने की वजह से कई बच्चों की मौत हो चुकी है। ईडी की टीम ने सुबह से ही चेन्नई में श्रीसन से जुड़े दफ्तर और उसके अधिकारियों के घरों पर जांच शुरू कर दी है। ईडी के मुताबिक छापे में तमिलनाडु ड्रग्स कंट्रोल
ऑफिस के वरिष्ठ अधिकारियों के घर और दफ्तरों पर भी छापेमार कार्रवाई की जा रही है। बच्चों की मौत से शुरू हुआ केस अब बन गया है मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल। ईडी ने ECIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और ये छापेमारी उस खतरनाक कप सिरप कोल्ड ड्रिंक मामले से जुड़ी हुई है जिससे मध्य प्रदेश में 23 बच्चों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश पुलिस ने जांच में पाया कि चेन्नई में श्रीसन फार्मा की तरफ से बनाई गई कोल्ड ड्रिंक कप सिरप में खतरनाक मिलावट की गई है और इसी मिलावट के कारण पीने वाले बच्चों की तबीयत बिगड़ी और 21 मासूमों की जान चली गई। इस मामले में मध्य प्रदेश पुलिस ने 9 अक्टूबर को श्रीसन फार्मा के मालिक को गिरफ्तार किया था। 10 अक्टूबर को परासिया की कोर्ट में रंगानाथन को 20 अक्टूबर तक पुलिस की कस्टडी में भेजा गया और लगातार इस पर जांच जारी है। और चलिए बात करते हैं छिंदवाड़ा और बैतूल में कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप से 25 बच्चों की मौत के बाद प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार हम देख रहे हैं कि कार्रवाई जारी है। जबलपुर की श्रीसन फार्मा कंपनी का महाकौशल डीलर ऑफिस है जहां से कंपनी की अलग अलग दवाएं जिले में सप्लाई की जाती थी। जबलपुर के कटारिया फार्मास्यूटिकल ऑफिस से ही छिंदवाड़ा का बड़ा लॉट कोल्ड ड्रिंक सिरप का भेजा गया था। जानलेवा कप सिरप सप्लाई करने वाला जबलपुर का कटारिया फार्मा सील हो चुका है, जहां पर देखिए जांच पड़ताल में साफ हो गया है कि कटारिया फार्मा में भारी अनियमितताएं पाई गई हैं और दवाओं के रख रखाव को लेकर भी गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। श्रीसन कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर एकमात्र कटारिया फार्मा ही है जिसने छिंदवाड़ा में कप सिरप की सप्लाई की थी। आप समझिएगा कि कैसे कटारिया फार्मा जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा डीलर है, श्रीसन फार्मा की मेडिसिन का सबसे बड़ा सप्लायर है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए दुर्गेश मेरे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, क्या जानकारी वहां से मिल पाया, क्या अपडेट मिल पाया है, क्योंकि कटारिया फार्मा किस तरीके से पूरे चीजों में संलिप्त था, डिस्ट्रीब्यूटर था बहुत बड़ा, और साथ ही फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी कई अनियमितताएं पाई गई हैं। दुर्गेश। बिल्कुल रशिका, देखिए एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। दरअसल जब कंपनी किसी भी दवा का मैन्युफैक्चरिंग करती है तो उसके बाद मार्केटिंग के लिए एमआरएस को तैयार करती है, फिर वो एमआरएस डीलरशिप के पास जाते हैं, फिर डीलरशिप जो है वो डॉक्टर से संपर्क करते हैं। तो ये एक पूरी चैन होती है और जब भी इस तरह की गड़बड़ झाला होता है तो जिम्मेदार तो ये हर एक व्यक्ति होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जब कोई दवा होती है तो उसके बनने के पहले और उसके बनने के बाद पूरी एक अनुमतियाँ ली जाती हैं, कई स्टेप्स में उसकी जाँच होती है और उसके बाद फिर दवा बाजार में आती है और जिसमें आम लोग उसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन श्रीसन कंपनी के द्वारा जो डिफेक्टिव कप सिरप बनाया गया उसका नतीजा ये रहा कि कई स्तर पर जब जांच हुई होगी तो निश्चित तौर पर गड़बड़ी की गई होगी या फिर जानबूझकर लापरवाही की गई होगी। यही वजह है कि वो कप सिरप बाजार में आया और मासूम बच्चों की जानलेवा साबित हो गया।